Assalamualaikum my dear students, welcome to YT Academy. I hope you all are good and happy and enjoying your school as well. तो आज हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स क्लास 6 पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, चैप्टर नंबर जो है वो हमारा 6 वाला यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला वो मैंने स्टार्ट किया हुआ था। एक्सरसाइज 6.3 की 1 to क्वेश्चन 5 ये मैंने इसकी वीडियो अपलोड कर दी थी। तो आज हमने कहाँ से लेके कहाँ तक क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 6 to 9, राइट। तो जब मैं खुद 6 क्लास में होती थी ना, तो मुझे बिल्कुल भी ये समझ नहीं आती थी ये अलजबरा होता क्या है, लेकिन मैं फिर भी करने की कोशिश करती थी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आना शुरू हो गया। ठीक है, तो आज आप लोग क्या करते हैं, जब भी क्लास में आपकी क्लास टीचर आती है, मैथ्स की आती है ना, तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो खुसर फुसर कर रहे होते हैं आपस में कि आपको समझ आई है यार, तुझे समझ आई है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आई, ऐसे ऐसे करके ना खुसर फुसर कर रहे होते हैं। एक तो पहली बात है वो समझना नहीं चाह रहे होते, और दूसरी बात ये है कि वो उनको टाइम मिल जाता है एक दूसरे से गप्पे लगाने का, और इसी दौरान अगर टीचर आपको पकड़ ले तो बस फिर आपकी सीटी जो है वो गुम हो जाती है। ठीक है, और इसी तरह फिर पूरे दिन के स्कूल का वाक़या आप क्या करते हो, जब छुट्टी से टाइम वापस आते हो, छुट्टी के वक्त आप लोग अपने फ्रेंड के साथ घर वापस आ रहे होते हो, तो उस टाइम में आप पूरे स्कूल की जो दिन की जो आपकी सारी बातें होती है उसी टाइम वो करते हो। लेकिन आपने घर जाके तो फिर भी पढ़ना है, इसलिए तो अब हम पढ़ने लगे हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ना है, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 6 to 9। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये बहुत आसान है और बहुत ही सिंपल से हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आप जितनी मर्ज़ी बातें करना, टीवी देखना, लेकिन आप लोगों ने पढ़ना लाजमी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, सेपरेट लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। क्या लिखा हुआ है, लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स बेसिकली होती क्या है, तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। मैं भी आपको बताती हूँ लाइक टर्म्स क्या होती हैं। आप ये सारा जो है मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 6, सेपरेट द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। अब लाइक टर्म्स जो होती हैं वो क्या होती है, लाइक टर्म्स का क्या मीनिंग होता है, लाइक टर्म्स होती हैं एक जैसी। लाइक टर्म्स का क्या मतलब होता है, एक जैसी। एक जैसी का मतलब क्या, अगर आप किसी भी शॉप में जाते हो, फ़र्ज़ करो आप समोसा की शॉप में जाते हो, तो आप क्या करते हो, अपने लिए अपने फ्रेंड के लिए अलग अलग पैकेट में समोसा दिलवाते हो। ठीक है, तो आपके पास जो दोनों पैकेट्स में आपके पास एक सेम प्रोडक्ट है, ठीक है ना, एक जैसी है, तो आप उसको क्या बोलोगे, लाइक है। अगर आप एक के अंदर फ्राइज़ लोगे, एक के अंदर बर्गर लोगे और एक के अंदर आप समोसा लोगे, तो देन वो तीनों जो प्रोडक्ट्स हैं, वो तीनों चीज़ें हैं, वो आपकी अलग-अलग हो जाएंगी। तो वो लाइक टर्म्स नहीं रहेंगी, वो अनलाइक हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो, एक पैकेट में समोसा है, दूसरे में फ्राइज़ है, तीसरे में आपके पास बर्गर है, तो वो आप क्या कहलाएंगी, अनलाइक टर्म्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास क्या गिवन है, ए पार्ट है, हमारे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 3A 21 M5A 8P 4M2 S3P 8L 9A 76 है 17BC और 9CB। ठीक हो गया। आप क्या करते हैं, इनमें से आप लोगों ने जो सेम वेरिएबल वाले हैं ना, ठीक है, वो आपने देखनी है। देखिए इसमें A है और इसमें A है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, 9A है और 76A है। ये चार जो हैं एक जैसी जो है हमारे पास टर्म्स है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, 3A कॉमा लगाओगे, 5A देन 9A और फिर क्या है 76A। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आप ये देखिए हमारे पास सेकंड में क्या है, 21 है। इस पर आप क्या लिखोगे, टिक लगा देते हैं ताकि हमें पता चल जाए। एक M ये है और दूसरा M ये है, एंड देन फिर आपके पास कोई M यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 21M और कॉमा लगा के 4M। ठीक है, इसके बाद ए वाला भी कर लिया। पी वाला देखिए, इस पर मैं बना देती हूँ स्टार, एक ये है पी, एक पी ये है। ठीक है, तो इसके बाद और यहाँ पे कोई पी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 8P और 3P कॉमा लगा के 3P। फिर क्या है, 8L, क्या है हमारे पास 8L। ठीक है, यहाँ पर 2S अलहदा आ जाएगा आपके पास, और इसके बाद हमारे पास क्या है, 8L, तो 8L आप अलहदा लिख दोगे। ये सारे हो गए, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, और ये देखिए ये BC और CB,
तो ये बुक के पीछे जो है वो आंसर नहीं दी वो था, ठीक है, क्योंकि ये एक जैसे नहीं है, ठीक है। तो आप इसको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, क्योंकि बी और सी ये एक अलग-अलग टर्म्स हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहीं तक कर लेना है, ठीक हो गया। क्योंकि बुक के पीछे जो है सिर्फ इतना ही आंसर था, तो सिर्फ इतना ही है। देन हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखें क्या लिखा हुआ, राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय एडिंग द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है। हमने क्या करना है, ये जो आपके पास डिफरेंट टर्म्स दी हुई हैं इनको हमने क्या करना है, ऐड करना है। एडिंग का मतलब क्या होता है, प्लस करना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक्स और वाई दो टर्म्स है, आप क्या करोगे इसमें ऐड कर दोगे एक्स प्लस वाई, ठीक हो गया। और यही हो गया हमारा आंसर। देन सेकंड पार्ट में लिखा हुआ a + 2a + 3a, इन तीनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है a + 2a और प्लस 3a। अब आप ये देखें, ये जो सी इनकी टर्म्स है, ये कौन सी टर्म्स है, ये लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। ये कौन सी टर्म्स है, ये लाइक टर्म्स है। तो इन सबको ऐड करो, 2a और 3a कितना हो गया, 5a। 5a में ये a के ऐड करो तो कितना बन जाएगा, 6a, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6a, ओके हो गया। थर्ड वाले में देखिए लिखा हुआ है x - y और 3x। अब यहाँ पे लाइक टर्म्स देखिए, लाइक कौन सी है, एक ये x है और एक ये x है। तो मैं क्या करती हूँ, x + 3x और -y कर देती हूँ, क्योंकि y के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो आप 3x में जब x प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 4x - y, और ये हो गया हमारा आंसर, राइट। देन फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है p, p, q और r। अब ये क्या है, हमारे पास लाइक टर्म्स नहीं है, तो आप सिंपली क्या करोगे, इन सब के अंदर प्लस का साइन लगा दोगे, p + pq + q और +r, ठीक हो गया। तो ये फोर्थ पार्ट तक जो है वो हमने सोल्व कर लिए हैं। अब हम बाकी नेक्स्ट पार्ट भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 12a² और 3b²। अब देखिए ये स्क्वायर तो हैं ऊपर, लेकिन ये जो इनकी टर्म्स है यहाँ पे लिखा हुआ है a और यहाँ पे लिखा हुआ है b, ठीक है। तो इधर a है इधर b है, तो आप क्या करोगे, सिंपली हमने इनमें प्लस का साइन लगाना है, 12a² + 3b², ठीक हो गया। और ये है हमारा फाइनल आंसर। देन है आपने ये भी अलग-अलग, तो सिंपली आप क्या करोगे, इन सब के दरमियान आपने क्या कर देना है, प्लस का साइन लगा देना है, +3/2, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब देखिए इसमें xy है, इसमें yz है और इसमें zx है, 2xy yz और 4zx। तो सिंपली आप इनको कुछ भी नहीं करोगे, क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है। तो 2xy + yz + 4zx, ठीक हो गया। अब एट्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 4x + 5x और 6x²। हम इसको करेंगे, इसमें एडिशन लगाएंगे, एडिशन का साइन लगाएंगे, 4x + 5x + 6x²। अब देखिए ये वाला x और ये वाला दोनों लाइक टर्म्स है, तो 5 में 4 ऐड करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 9x + 6x², ठीक हो गया। और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, राइट। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी हमने सारा सोल्व कर लिया। आई होप आपको इस सब की अच्छे से क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मैंने थोड़ा खुला करके लिखा है, सिर्फ जो आपके पास बुक में है वो सिर्फ 2 लाइंस में है। ये मैंने आपको समझाने के लिए जो वो मैंने बड़ा करके लिखा है, ताकि आपको प्रॉपरली समझ आ जाए। यहाँ पे लिखा हुआ देयर आर 25 गर्ल्स एंड 27 बॉयज़ इन ग्रेड 6 इन अ स्कूल। क्लास 6 में 25 लड़कियां हैं और 27 जो हैं वो बॉयज़ हैं, मीन्स 25 गर्ल्स हैं क्लास 6 में और 27 जो हैं वो बॉयज़ हैं, ठीक है। फिर देन यहाँ पे आपका लिखा हुआ क्या है, 30 बॉयज़ एंड 23 गर्ल्स इन ग्रेड 7 इन सेम स्कूल। तो और उसी स्कूल में 7th क्लास में 30 बॉयज़ एंड 23 गर्ल्स हैं, ठीक है ना। एक ही स्कूल की बात कर रहे हैं, क्लास 6 के स्टूडेंट्स और क्लास 7 के। क्लास 6 में जो है वो 25 गर्ल्स हैं और क्लास 7 में जो है वो 23 गर्ल्स हैं। क्लास 6 में 27 बॉयज़ है और क्लास 7 में 30 बॉयज़ हैं। अब यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ, राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू फाइंड द सम। सम का मतलब क्या होता है, प्लस ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ इन बोथ ग्रेड। तो हमने क्या करना है, प्लस करना है किस किस को, गर्ल्स को और बॉयज़ को, दोनों क्लासेस की, ठीक है। और हमने क्या राइट करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आप यहाँ पे लिखोगे ग्रेड 6, ठीक है। आप क्या लिखोगे, ग्रेड 6। तो आप कैसे लिखेंगे, कितने गर्ल्स है, 25 गर्ल्स है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 25, जी का मतलब है गर्ल्स, प्लस करेंगे 27 बॉयज़, ठीक है। 27 बॉयज़ का हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बी। एंड देन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लास 7, ठीक है। क्लास 7 या ग्रेड 7 में हम क्या लिखेंगे, ग्रेड
7, इसमें क्या आ जाएगा 23 गर्ल्स 23G प्लस 30 बॉयज़। अब हमने क्या करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है टू फाइंड द सम ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ इन बोथ ग्रेड। तो हम क्या करेंगे, ग्रेड 6 और ग्रेड 7 के जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं उन सबको आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है ना। तो जब आप इन सबको ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, गर्ल्स का आ जाएगा जी 538,224 प्लस 707 2 और 3 5 57 बॉयज़, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो आप क्या लिखोगे 48 गर्ल्स, ठीक है, और 57 बॉयज़, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। दोनों क्लासेस क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो हमने राइट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक हो गया। ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा। अब हमने करना है जी क्वेश्चन नंबर, कौन सा कर रहा है, अगर आप मेरे साथ साथ वीडियो देख रहे हो तो हम अब कौन सा क्वेश्चन नंबर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, अरसलान इज़ वर्किंग एट अ बर्गर शॉप। अरसलान जो है बर्गर शॉप पे काम करता है। कौन करता है बर्गर शॉप पे काम, अरसलान करता है, ठीक है। ऑन मंडे वाले दिन ही सोल्ड, वो बेचता है 40 बर्गर्स 25 फ्राइज़ एंड 60 कोल्ड ड्रिंक्स। मंडे वाले दिन कौन बेचता है, अरसलान जो है वो 40 बर्गर जो है वो सेल करता है, 25 फ्राइज एंड 60 कोल्ड ड्रिंक्स। एंड देन उन्होंने लिखा हुआ ऑन ट्यूसडे वाले दिन ही सोल्ड 35 बर्गर्स 28 फ्राइज एंड 54 कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। ट्यूसडे वाला दिन वो क्या करता है, 35 बर्गर 28 फ्राइज एंड 54 कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू फाइंड हाउ मैनी बर्गर्स फ्राइज एंड कोल्ड ड्रिंक्स डिड ही सेल इन बोथ डेज। तो दोनों दिनों में, मंडे और ट्यूसडे वाले दिनों में उसने टोटल जो है कितनी चीज़ें जो हैं वो सेल की हैं, राइट। किसके बारे में हमने लिखना है, अरसलान के बारे में, ठीक है। तो अरसलान के बारे में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑन मंडे वाले दिन, ठीक है। मंडे वाले दिन उसने क्या किया था, कितने सेल किए थे, 40 बर्गर्स, ठीक है। यहाँ पे देखें इन्होंने क्या लिखा हुआ, टू फाइंड आउट हाउ मैनी बर्गर फ्राइज एंड कोल्ड डिड ही सेल इन बोथ डेज। बोथ डेज का मतलब है दोनों दिनों में उसने कितनी चीज़ें सेल किया। तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो हमारे पास क्या है 40 बर्गर्स, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 40B प्लस 25 फ्राइज़ का लिखूँगी 25 फ्राइज़ का लिखूँगी F प्लस 60 कोल्ड ड्रिंक्स, तो 60 के साथ आ जाएगा C, ठीक हो जाएगा। फिर हमने लिखना है ऑन ट्यूसडे, क्या लिखना है, ऑन ट्यूसडे वाले दिन उसने क्या किया था, 35 बर्गर्स, ठीक हो गया, और इसके बाद 28 फ्राइज़ और 54 कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन सबको हमने कर देना प्लस, ताकि हमें पता चल जाए दोनों दिनों में उसने कितनी चीज़ें जो हैं वो सेल की हैं। इन सबको आप कर दो प्लस, 505 4 और 3 7 75 बर्गर हो गए, ठीक हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे अब दरमियान में प्लस नहीं लगाएंगे। प्लस क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर प्लस कर लिया। इसके बाद क्या है 25 5 में 8 ऐड करो 3 और 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5 53 फ्राइज़ एंड देन 4 और 5 और 6 और 5 हो गए 11 114 जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक हो गया। तो टोटल जो है उन्होंने कितनी सेल की है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, 75 बर्गर 53 फ्राइज़ एंड 114 कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। अरसलान सेल ऑन बोथ डेज, आप यहाँ पे लिखो अरसलान सोल्ड इन, या आप यहाँ लिखो अरसलान सोल्ड इन मंडे एंड ट्यूसडे। ऑन नहीं, इन नहीं लिखेंगे, ऑन लिखेंगे, ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, ठीक है। अगर आपने ये स्टेटमेंट नहीं राइट करनी तो इट्स अप टू यू, आप इसको ना भी लिखें, क्योंकि जो फाइनल आंसर जो है वो हमारे पास यही आ रहा है, ठीक है। आप दरमियान में प्लस का साइन भी डाल सकते हो, ऐसा कोई इशू भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज हमारे पास 6.3 है ये कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप इसकी जो है आपने इसको अच्छे से स्टडी कर लिया होगा। ये बहुत ही सिंपल है, इजी है, सिर्फ आपने एक दफ़ा भी, अगर आप बहुत शार्प माइंड के स्टूडेंट हैं, आप इसको एक दफ़ा भी देखोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड इट। लेकिन फिर भी एक दफ़ा करने से जो है हम नहीं कर सकते, आप लोगों को प्रैक्टिस की फिर भी ज़रूरत होती है। तो अगर अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें
ठीक है। सब्सक्राइब किए बगैर आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं जाना, और इसके अलावा वीडियो को लाइक भी करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हर एक टीचर का जो है वो मेथड अलग होता है। किसी बच्चे को किसी टीचर की समझ आती है, किसी को किसी की समझ आती है। तो इट्स अप टू यू, आपने जिससे भी पढ़ना है। तो मैं तो ज़्यादा कोशिश यही करती हूँ कि मैं आप लोगों को इस वे में समझाऊँ कि आप लोगों को ज़्यादा बर्डनाइज भी ना हो और आप लोगों को साथ साथ एंटरटेनमेंट भी मिलती रहे, या ऐसा समझ लें कि आप लोगों पे ज़्यादा अब बोझ ना लगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.4 के साथ। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।